हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से ऑर्बिटल के अंदर फील किया जाता है ये हमने वहां पर सीखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है, आप वहां पर जाइए, देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, चलिए आज हम बात करने वाले हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, है ना। तीन जो लॉ है, तीन प्रिंसिपल हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड प्रिंसिपल जो कि है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थर्ड है हुंड्स रूल जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों बैक टू बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल अटेंशन के साथ में, फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली ये टॉपिक आज आपको क्लियर होने वाला है, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। बस आपका काम फोकस के साथ में यहां देखना है व्हाइट बोर्ड पर एंड तक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वुल्फगंग पाउली इन 1926, ठीक है। 1926 के अंदर ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वुल्फगंग पाउली ने ये जो प्रिंसिपल है ये दिया था, और इन भाई साहब के नाम पर ही इस प्रिंसिपल का नाम रखा गया है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। वुल्फगंग पाउली ने 1926 में यह प्रिंसिपल दिया था और उनके नाम पर ही इस प्रिंसिपल का नाम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रखा गया। अब ये रूल कहता क्या है, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन इलेक्ट्रॉन में हो सकता है कि 3 वैल्यूज, 3 क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम आए, बट चौथी क्वांटम नंबर्स जो होगी, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, वो डिफरेंट होगी ही होगी, है ना। मतलब 3 क्वांटम नंबर्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम हो सकती हैं किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसके अलावा सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से डिनोट करते हैं, वो भी सेम हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगी ही होगी, है ना। ये कहता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1s2। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 लिखते हैं हम, s में 2 इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है, और अगर नहीं देखा है वो वीडियो क्वांटम नंबर्स वाला तो देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो यहां पर 2 जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो स्पिन है वो अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां पर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 है ना। यहां पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू भी क्या है, 1 है। n की वैल्यू अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिल्कुल सही है। l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये हम पढ़कर आए हैं, इसीलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्वांटम नंबर वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो n की वैल्यू दोनों में ही क्या है, 1 है। l की वैल्यू दोनों में 0 है, m की वैल्यू दोनों में 0 है। बट यहां पर s की वैल्यू जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो इसकी वैल्यू होती है +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैल्यू होती है -½ ये मेन डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है ना। देखिए 3 क्वांटम नंबर्स सेम है, n की वैल्यू दोनों में सेम है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, बट जो चौथी क्वांटम नंबर है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो s है उसकी वैल्यू
इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू है पॉजिटिव प्लस हाफ, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके लिए एस की वैल्यू है माइनस हाफ। ठीक है, तो यही सिंपल सा रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जांपल आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है।